हम में से हर एक जन जो वचन को सुन रहा है उसके आर पार छेदिए, हमारी देह में और हमारे मसल्स में और हमारी नसों में और हमारी एक एक धमनी में, हमारी एक एक हड्डी में, हमारी एक एक जोड़ में और एक एक मज्जा में, एक एक कण कण में आपका वचन ठूंस दीजिए प्यारे प्रभु। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द केवल आपकी इच्छा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो। आज के वचन के द्वारा हर एक से बात करिए प्यारे प्रभु जी, और हर एक के हृदय में आज अपने वचन के बीज को बोइए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज जितने भी लोग जुड़े हैं वे आज के वचन के द्वारा बेहद आशीर्वादित रहें। इस प्रार्थना को हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 4 अध्याय में और उसके आरंभ में वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये वचन शायद हम में से बहुतों को याद है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसके बाद का वचन भी बताता हूं, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो रोमियो की पुस्तक में मुझको अब्राहम नजर आता है। वो जो उत्पत्ति के स्टार्टिंग में था वो पौलुस की पत्रियों में है। ये अब्राहम आपको प्रेरितों के काम में नजर आएगा। ये अब्राहम आपको सुसमाचार में प्रभु यीशु के शब्दों में नजर आएगा। ये अब्राहम आपको इब्रानियों के 11वें अध्याय में भी नजर आएगा। ये अब्राहम आपको पूरी बाइबल में नजर आता है। अब्राहम है ही एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसा कैरेक्टर जो आज मनन के लिए चुनना बहुत जरूरी था। हमने आदम के ऊपर एक दिन मनन किया। उसके वंश में 10वें पीढ़ी पर जो मिलता है नूह, उसके जीवन के बारे में भी हमने देखा। उसके लॉकडाउन के समय के बारे में हमने बात की थी पिछले बार कि नूह जब लॉकडाउन में था तब वो कैसा जीवन बिताया। और नूह की वंशावली में अगर हम नीचे आए तो 10वें नंबर पर अब्राहम दिखता है। तो आज हम अब्राहम के जीवन के बारे में थोड़ा समय मनन करेंगे और इस व्यक्ति के बारे में यहां से बातें शुरू होती है जो आपको 11वें अध्याय में मिलती है। वहां पर लिखा है, तेरह की वंशावली यह है। तेरह से अब्राहम, नाहोर और हाराम का जन्म हुआ। तो अब्राहम और उसके 2 भाई ऐसे थे और उसमें से एक भाई का देहांत हो जाता है। उसका एक बच्चा है लूत। और ये कहानी इतना बताने के बाद सीधा बताती है अब्राहम की शादी, और वो हुई थी सारे के साथ में। और सारे के बारे में एक वचन लिखा है और वो है, सारे तो बांझ थी। 11वें अध्याय का 30वां वचन, उसके संतान नहीं थी। और उसके बाद में लिखा है उसके पप्पा की डेथ हो गई। 32वें वचन में, जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया।
अब्राहम की जिंदगी की शुरुआत जो हम बाइबल में पाते हैं, एक के बाद एक परेशानी से हुई। अपने भाई की डेथ को देखा, एक नन्हे बच्चे को, मासूम को उसने बिना पापा का होता देखा, अनाथ होता देखा। उसके बाद में जब देखते हैं उसके पत्नी का वर्णन है तो लिखा है उदास जीवन है उसका भी, क्योंकि उसके पास में संतान नहीं है। और ये शब्द कितना चुभता होगा उसे। बाइबल में लिखा है वो बांझ थी। उसके बाद में लिखा है थोड़ा आगे चल करके कि उसके पिताजी की भी मृत्यु हो रही है। और उसके पहले लिखा है कि वो अपने शहर से निकल करके एक लंबा सफर तय करके दूसरी जगह जा रहे हैं। यानी कि जिंदगी में आराम का तो कोई बात ही नजर नहीं आ रही है। और करते करते अब जिंदगी कितने आगे बढ़ गई आपको पता लगे तो आपको पता लगेगा कि अब्राहम की उम्र 75 साल की हो गई। और अब्राहम की जिंदगी की कहानी अब बाइबल में स्टार्ट हो रही है। मतलब पहले 75 बरस की बातें 4 वाक्य में बोल दिया। उसके पापा इतने साल के थे तब अब्राहम पैदा हुआ, और फिर उसके भाई की मृत्यु हो गई, और फिर उसकी शादी हो गई, लेकिन उसकी पत्नी बांझ थी। उसके बाद में उनको वहां से शहर छोड़ना पड़ा। उसके बाद में उसके पापा की डेथ हो गई। 75 साल हो गए 4 लाइन में। लेकिन इसके बाद के जो 11-12 अध्याय हैं, 25वें चैप्टर तक, उत्पत्ति के 25वें में अब्राहम की मृत्यु बताई गई। तो 12 से लेकर 25 तक इस आदमी की जिंदगी लिखी हुई है जो 75 साल अपनी जिंदगी के पूरे कर लिया। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अपने अपने जीवन में 60 साल के आने से पहले रिटायर हो जाते हैं। 50 साल क्या क्रॉस हुए तो कहते हैं अभी हम बूढ़े हो गए हैं। 50 के बाद 2-4 बरस क्या हो गए तो बोलते हैं अभी कुछ याद नहीं रहता है ब्रदर, अभी हमारी कोई सुनता नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूसा को जब कॉल किया था तब मूसा 80 साल का था। परमेश्वर छोटे छोटे बच्चों को भी बुलाता है और परमेश्वर बूढ़े लोगों को भी बुलाता है जिनकी अच्छी उम्र हो गई, अच्छे सयाने हो गए। तो आज जिसको आवाज दिया है उसने वो 75 साल का अब्राहम है। अब देखिए 12वें अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, कितना प्यारा वचन है। मैं आगे नहीं पढ़ रहा, बहुत से लोग सीधे आगे निकल जाते हैं। वहां पे लिखा है यहोवा ने अब्राहम से कहा। अरे परमेश्वर यहोवा बात करता है क्या, इस बात पर खुशी नहीं? हालेलुया। परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर नाम लेकर के बात करता है। परमेश्वर मुझको जानता है, परमेश्वर आपको जानता है, और परमेश्वर हमारे जीवन में रुचि लेता है, इंटरेस्ट लेता है, आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में प्लानिंग करके रखता है अगर आप उसका कॉल उठाएंगे तो। इन दिस चैप्टर वी हियर अबाउट गॉड्स कॉल टू अब्राहम। परमेश्वर अब्राहम को कॉल कर रहा है और उसको कुछ कह रहा है। काश कि परमेश्वर हमसे भी इतना खुलकर बात करे, कर रहा है। ध्यान से सुनना है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, शब्द की तरफ भी गौर करना, अब्राम, अब्राहम मत बोलना। 12वें अध्याय का पहला वचन, परमेश्वर यहोवा ने अब्राम से कहा अपने देश, पहली बात अपने देश के बाद में अपने कुटुंबी, और तीसरी बात अपने पिता के घर के छोड़कर। परमेश्वर चाहता है कि अब्राम उसके जीवन में 3 बातों का त्याग करे। अपने देश को छोड़े, अपने रिश्तेदारों को छोड़े, अपने पिता के घर को छोड़ दे। अगर वो ये 3 चीज छोड़ता है तो परमेश्वर देखिए क्या दे रहा है। वहां लिखा है दूसरे ही वचन में, बहुत लंबा नहीं खींचा, दूसरे ही वचन में लिखा है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष देंगे उनको आशीष दूंगा, जो तुझको कोसते उन्हें मैं भी शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। 3 बातें मांगा परमेश्वर ने, लेकिन बोलता है मैं तेरे को 7 चीजें दूंगा। परमेश्वर आपसे मांगता है 3 बातें और आपको दे रहा है 7 बातें। आपसे परमेश्वर 3 छोटी छोटी सी बात मांग रहा है।
और आपसे कह रहा है तुझको अपने देश को छोड़ना होगा, तुझको अपने पिताजी का प्यारा प्यारा घर जहां तुझको बड़ा कोजी लगता है वहां से निकलना होगा, तेरे रिश्तेदार तुझको प्रिय हैं वहां से निकलना होगा। किस लिए? आपको मालूम है ये वो घराना है जहां पर इब्री लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दिए थे और परमेश्वर इनको चुन करके मूर्ति पूजा के देश से निकालना चाहता है। ये लोग ऊर में बसे हुए थे और ऊर देश के बारे में अगर आप यहोशू की पुस्तक में पढ़ेंगे बहुत स्पष्ट लिखा है। वहां तो यह भी लिखा है कि अब्राहम अपने पिता के साथ जिस देश में था वहां पर वे लोग मूर्ति पूजा किया कर रहे थे और परमेश्वर ने आवाज दिया और परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला। अभी निर्गमन का 20वां अध्याय बहुत दूर है, परमेश्वर की 10 आज्ञाएं बहुत दूर है। परमेश्वर ने अभी बोला भी नहीं है मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना, अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, लेकिन वो परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, आदि से लेकर अंत तक, अल्फा से ओमेगा एक ही परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। और उसने अब्राहम से कहा मूर्ति पूजा के देश से बाहर निकल के तुझको आना होगा। परमेश्वर मेरी और आपकी भलाई बेहतर जानता है। यदि हमने उसका कॉल उठाना सीख लिया, उसकी बात को समझ लिए, तो परमेश्वर कहता है तू 3 बातें देगा क्या मेरे को? क्या तू 3 बातों का त्याग करेगा? क्या तेरे जीवन की 3 प्रिय चीजों को तू देने को तैयार है? और अब्राहम ने हां बोला और परमेश्वर ने कह दिया ठीक है मैं तेरे को 7 चीजें देता हूं। और उसमें से हम देखते हैं कि एक उसके व्यक्तिगत काम की थी, एक उसके परिवार के लिए थी, एक उसके कुल के लिए, जाति के लिए थी और एक सारी दुनिया के लिए थी। मेरे और आपके आज्ञा मानने से आप खुद भी आशीष होंगे, आपका परिवार आशीषित होगा, आपके पूरे रिश्तेदार आशीषित होंगे, आपका देश आशीषित होगा और आपकी सारी दुनिया। हाय, आज मैं दुनिया को देखता हूं तो सबके सब परेशान नजर आते हैं। भारत देश परेशान है, चीन परेशान है, अमेरिका परेशान है, इटली परेशान है, ईरान परेशान है, टर्की परेशान है, फ्रांस परेशान है, ऑस्ट्रेलिया परेशान है। जितने देशों को आप गिना सकते हैं सबने अपना माथा पकड़ा है। आज मैं और आप इस दुनिया के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं। देखिए उस वचन को बड़े ध्यान से देखिए जहां पर लिखा है भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। भूमंडल के जितनी तेरी नजर जाती हैं उन सब के सारे लोगों के लिए तू आशीष का कारण बन जाएगा। ये वचन मेरे प्रियो किसके लिए है? आप कहेंगे अब्राहम के लिए है। अभी पता लगेगा कि केवल अब्राहम के लिए नहीं परंतु अब्राहम की संतान के लिए भी है। और अब्राहम की संतान में अगर आप अपने आप को गिनते हैं तो यह आशीष आपके लिए भी है। तो परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दिया, उसके बाद में 3 चीजें छोड़ने के लिए बोला, उसके बाद में प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को 7 बातें देता हूं। 4थे वचन में यानी जैसे ही परमेश्वर ने बोलना समाप्त किया, 4थे वचन में देखो क्या लिखा है। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ा। नो स्टॉपिंग। परमेश्वर ने अगर हमसे 3 नहीं 1 बात मांगा ना तो हम लोग पहले तो प्रभु जी को बोलेंगे प्रभु जी 1 महीने का नोटिस दे दो हमको, हम थोड़ा सा सोचेंगे। हम परमेश्वर से समय मांगते हैं, हम परमेश्वर को पूछते हैं कि हमको थोड़ा सा समय दे, हम तुझको बाद में इस कॉलिंग का आंसर देंगे। लेकिन अब्राहम के जीवन में एक प्यारी बात यह थी, परमेश्वर ने बोला, अब्राहम ने किया। और यह सिर्फ पहली घटना नहीं है, ऐसी 10 घटनाएं ये 12 चैप्टर 15 चैप्टर में आपको अब्राहम के बारे में मिलेगी कि जब परमेश्वर ने बोला अब्राहम ऐसा, और अब्राहम तुरंत बोला हां प्रभु जी बिल्कुल ऐसा ही। और उनमें से कोई बातें तो बड़ी कठिन थी। संदेश के एंड में मैं 22वें अध्याय में आपको लेकर के चलूंगा, तब देखना ज्यादा मजा आएगा वहां पर। अब यहोवा के इस वचन के अनुसार वो वहां से चल पड़ा और उसके बाद में लिखा है उसकी उम्र 75 इयर्स ऑफ एज थी। 75 साल का यह व्यक्ति बहाने बहुत कर सकता था, अपने जीवन के बारे में बोल सकता था, अपनी पत्नी की हालत में बोल सकता था, निसंतान होने का दुख सुना सकता था और उसका घराने में वहां उसके घर में रहना जरूरी बता सकता था। लेकिन आज परमेश्वर ने आज्ञा दिया और लिखा है वो वहां से चल पड़े। अब वो देखिए जब निकला तो ध्यान रखना
उसकी खुद की संतान नहीं है, लेकिन उसके भाई जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका एक बेटा है। तो अब बुढ़ापे की लाठी को बोले पकड़ ही लेते हैं, तो लूत को भी साथ में ले लिया, उसका जो भतीजा था उसको भी साथ में ले लिया, और लूत भी अपने चचा के साथ में चलने को तैयार हुआ, क्योंकि उसके चचा बहुत हेफ्टी, बहुत अच्छे, गठे हुए और बहुत हैंडसम इस प्रकार से थे, और उसका पप्पा नहीं था, तो ये चल पड़े और वे साथ साथ रहने के लिए निकल पड़े। अब देखिए क्या लिखा है, इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी को लिया, अपने भतीजे लूत को लिया, और जो कुछ उनके पास था वो लेकर के, जो भी हारान में प्राप्त किया था उसको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। अब वे कनान में आ गए, और कनान में आकर के भी एक खास पॉइंट का वर्णन है, और ये पूरी बाइबल में आपको बार बार नजर आएगा। हम लोग ध्यान नहीं देते इस बात पर, लेकिन गौर करना कि कोई कोई शब्द, कोई कोई स्पॉट का वर्णन बार बार क्यों होता है। 6वें वचन में लिखा है, उस देश के बीच से जाते समय, कनान के बीच से जा रहे हैं। देखिए ये वो वाला देश है जो परमेश्वर देने वाला है। बीच से जाते समय अब्राम शकेम में पहुंचता है, और शकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष है वहां पर पहुंचता है, और लिखा है उस देश में तो कनानी लोग रहते थे। अब इसके बारे में मैं आपको उत्पत्ति के ही और उसके 35वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। उत्पत्ति जेनेसिस 35 और उसका 4था वचन आपके सामने बताता हूं। देखिए यहां पर याकूब है और चल पड़ा है। मैं शुरू से देख रहा हूं 35वां अध्याय। परमेश्वर ने याकूब से बात किया, जो आज हम मनन कर रहे हैं, परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से बात किया। अभी वो याकूब से बात कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं यहां से निकलकर बेतेल को जा, जहां तेरे पप्पा के पप्पा गए थे, बेतेल को, और फिर वहां से होकर के फिर आगे लिखा और वहीं पर रहना। और उसके बाद में लिखा है तुम्हारे बीच में जो पराय देवता है उसे निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र को बदल डालो। अभी मैं 4था वचन पढ़ रहा हूं 35वें अध्याय का। इसलिए जितने पराय देवता उनके पास थे, किसके पास? याकूब और उसके परिवार वाले और उसके दास दासियां जितने भी थे सब उनके पास। जितने पराय देवता थे, जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। अब मुख्य बात यह है कि जब उसने पराय देवताओं को गाड़ दिया, अपने जीवन से उन चीजों को ये परिवार ने, ये खानदान ने निकाल करके दूर कर दिया, उसके बाद में परमेश्वर उसे फिर दूसरी बार दर्शन देता है। 9वें वचन में देखिए, परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन दे करके कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु तेरा नाम इज़राइल होगा। परमेश्वर ने याकूब का नाम, याकूब का मतलब आपको मालूम है, अड़ंगा मारने वाला, धोखाधड़ी करने वाला, उसका नाम था धोखाधड़ी करने वाला, लेकिन उसका नाम बदल करके इज़राइल रखता है। जब उसने अपने जीवन से ये सारी बातों को निकाल करके फेंक दिया और दफन कर दिया, उसको मिट्टी में गाड़ दिया, खत्म कर दिया अपने जिंदगी से, अपने परिवार से, अपनी खानदान से, सब में से निकाल करके, उसके बाद ब्लेसिंग आरंभ हुई। जब मैं और आप अपने जिंदगी से पराये देवताओं को निकाल देंगे, परमेश्वर उसके बाद में आशीष देगा। आज परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, क्या प्यार करता है, तेरे पराये देवता कौन से है? अब्राहम ने बोला, मेरे को पप्पा बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरा ये जो घर है अच्छा लगता है, मेरा देश मुझको अच्छा लगता है, मेरे रिश्तेदार मुझको अच्छे लगते हैं। परमेश्वर ने कहा, तीनों को छोड़ दे, और उसके बाद में उसके आशीष के जीवन को वो आरंभ करेगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दे करके कहा, 12वें अध्याय का 7वां वचन, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। ये वाला देश है जो मैं तेरे वंश को देने वाला हूं। और लिखा है उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। गौर करना इस बात पर, अब्राहम ने परमेश्वर के लिए मानो एक थैंक्स गिविंग किया। अभी मिला नहीं है कुछ, सिर्फ मौखिक है,
परमेश्वर ने अभी सिर्फ बोला है मैं ये वाला देश, देखिए उसने कहा यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अब्राम से यह भी नहीं कहा कि मैं तुझे दूंगा, अब्राम से यह कहा कि तेरे वंश को दूंगा, यानी तेरे बच्चे या तेरे पोते या उसके बाद के पता नहीं कब, कई पीढ़ियों के बाद भी हो सकता है, लेकिन तेरे वंश को दूंगा। और परमेश्वर के लिए उसने वहां पर वेदी बनाई। सिर्फ प्रॉमिस मिला है मेरे प्रियो, अभी सिर्फ शब्द मिला है, और वो भी आने वाली पीढ़ी के लिए, और उस बात को लेकर के अब्राम ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया। आप अगर पूरी उत्पत्ति को पढ़ेंगे या अब्राम के जीवन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा अब्राम बात बात में वेदी को बना दिया करता, या उसके जीवन में आराधना करना बेहद जरूरी बात थी। मैं और आप अपने जीवन में आराधना कैसी करते हैं? संडे टू संडे वाली आराधना की बात नहीं कर रहा हूं मैं। परमेश्वर आपसे बात करता है, क्या आप आराधना में लग जाते हैं? क्या आप उसके लिए वेदी बनाते हैं? बाइबल में तो वेदी बनाने की भी एक प्रक्रिया या तरीका बताया गया है। मेरा इशारा हर परिवार में एक स्थान से है और एक निर्धारित समय से है जब पूरा परिवार मिल करके प्रार्थना करे। मैं बहुत से मसीह परिवारों को जानता हूं जिनके घरों में बहुत प्रॉब्लम्स थे, और ऐसे ऐसे घरानों ने कई बार मुझसे पूछा कि हमारे घर में बड़े झगड़े होते हैं और विचारों में अनबन चलता है और बर्तन पटके जाते हैं और बाहर वालों के साथ में भी रिश्ता ठीक नहीं। और मैं केवल एक ही प्रश्न करता हूं कि क्या आप लोग फैमिली प्रेयर करते हैं? आपको उत्तर मालूम है, इन परिवारों ने कहा नहीं, हमारे यहां पे पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती ब्रदर, क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम है, सब जन अपने अपने लिए करते हैं। इन्हें पापा अपने लिए बाइबल पढ़ लेते, प्रार्थना कर लेते, ड्यूटी पे निकल जाते, मम्मी उठ जाती है सुबह, वो अपनी बाइबल पढ़ लेती है, किचन में चले जाती है, और बच्चे उठ जाते हैं, अपनी बाइबल पढ़ते होंगे और तैयार होकर कॉलेज को चले जाते हैं। लेकिन एक ऐसा स्थान नहीं बना जहां पर अब्राहम अपने पूरे परिवार को लेकर वेदी के सामने खड़ा है कि परमेश्वर ने आज मुझे प्रॉमिस दिया कि तेरे वंश को मैं ये देश दे दूंगा। हालेलुया। और उसने उस जगह पर वेदी बनाई और परमेश्वर की आराधना की। वेदी बनाने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि पत्थरों को बटोर के लाया और पत्थरों को बटोर करके एक टेबल बना दिया, लेकिन उसके बाद में उसमें से उत्तम प्राणी को ला करके रखना है। कल भी मेरी चर्चा चल रही थी एक भाई के साथ में, और उन्होंने मेरे से यह प्रश्न पूछा कि कायन और हाबिल में प्रॉब्लम क्या था? परमेश्वर ने एक भाई का लिया, दूसरे का नहीं लिया। उसमें भी बड़े ध्यान से पढ़े तो 4-5 बातें नजर आती है कि क्यों हाबिल की भेंट स्वीकार की गई और क्यों कायन की भेंट स्वीकार नहीं की गई। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बताइए हाबिल ने क्या चढ़ाया था? छोटे भाई ने कायन और हाबिल के उत्पत्ति के 4 अध्याय में वर्णन है, तो कौन बताएगा मुझे कि हाबिल ने क्या चढ़ाया था? ओके, हाँ, 2-3 लोगों ने हाथ भी उठाया और इशारा भी किया मुझको। ठीक है, उसने भेड़ चढ़ाया, किसने बोला मेमना चढ़ाया। अब दूसरा प्रश्न पूछूंगा, कितने चढ़ाया? एक। चलिए, मैं आपको उत्पत्ति के 4 अध्याय में लेकर के चलता हूं और उस 4 अध्याय में 4था वचन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने लोगों ने एक कहा था वे सब 4 अध्याय का 4था वचन अपने अपने मन में पढ़ेंगे। मैं 1 मिनट दे रहा हूं। हाँ, हम लोग बच्चों को भी तस्वीर में बता देते हैं कि उसने एक मेमना लेकर आया, एक छोटा सा मेमना ला दिया, अच्छा सा ला दिया, लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट बताती है कई। He brought many animals, और बहुत सारी ऐसी भेंट ला करके दिया। इसीलिए मैं बच्चों को बारीकी से परमेश्वर का वचन, अगर हम लोगों ने धीमे धीमे एक एक शब्द जब पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारे रहस्य की बातें स्पष्ट हो जाती हैं। अद्भुत बातें जो हम आज नहीं जानते वो सब हमारे सामने आ जाती है। अब अब्राम जो घर से निकला है उसने एक वेदी को बनाया, और देखिए ये धनाढ्य है, इसके पास में बहुत से बैल हैं और बहुत से बकरे हैं, बहुत सी भेड़ है। आपको क्या लगता है कि अब्राम ने एक वेदी बनाकर उसके ऊपर एक कबूतर को मारा होगा? क्या कबूतर का बलिदान चढ़ाया होगा? नहीं, उसने भी अपनी संपत्ति में से उत्तम उत्तम प्राणी को लेकर
के वहां परमेश्वर के सामने होम बलि करा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टुचा, क्योंकि उस जमाने में ये प्राणी धन के बराबर होते थे, पैसा होते थे, और इतनी बड़ी चीज कोई परमेश्वर के लिए भस्म कर दे, बलिदान कर दे, जला दे और परमेश्वर को दे दे, ऐसा आज हम परमेश्वर को क्या दे पाते हैं? अपने आराधना की बात कर रहा हूं, पारिवारिक आराधना की बात कर रहा हूं। हम जब परिवार में बैठते हैं तो हम परमेश्वर को क्या देते हैं? ब्रदर थैंक यू बोलते हैं। तो कितना पिंच हुआ बताइए? आपके जेब से 2 पैसे नहीं गए, आपने परमेश्वर को कहा थैंक यू जीसस, वी ग्लोरीफाई यू, और उसके बाद आपने कहा कि आज की आराधना हमने कर ली। आराधना ऐसे नहीं होती। अब्राहम आज सिखा रहा है, वेदी पर उसने बनाया और परमेश्वर को वहां पर होम बलि चढ़ाता है। फिर उसके बाद में देखना, उसके बाद में 8वें वचन से आगे फिर लिखा है, वहां से आगे बढ़कर उस पहाड़ पर गया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और वहां अपने तंबू स्थान पर खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर बेतेल, पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। अब क्यों बनाया भैया? पहले तो समझ में आता है कि परमेश्वर ने बड़ी ब्लेसिंग दे दी, भले ही वो ब्लेसिंग खुद के लिए नहीं थी, वंश के लिए थी, और तुमने एक वेदी को बनाया तो समझ में आता है। लेकिन अब तो वो स्थान से निकल करके तुम जा रहे हो, अब काहे की वेदी बना रहे हो? ध्यान देना मित्रों, इसके लिए थोड़ा ज्योग्राफी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। परमेश्वर ने उससे कहा कनान का ये स्थान और ये वाला देश है जो मैं तुझको देने चाह रहा हूं, लेकिन अभी वो वहां से निकल करके आगे जा रहे हैं। देखिए इनका जीवन बड़ा अद्भुत शुरू हुआ। ऊर देश से निकले थे, हारान में गए, हारान के बाद फिर थोड़ा साउथ में आके कनान की तरफ जा रहे हैं। अब कनान में भी देखिए थोड़े समय में अकाल आने वाला है, और वो अकाल के बाद मिस्र में जाने वाले हैं, और वहां पर भी अजीबोगरीब घटनाएं घटती है। तो जब ये देश को छोड़ करके जा रहे हैं तो कनान पीछे है, परमेश्वर का प्रॉमिस लैंड अब पीछे है, और अब्राहम अभी एक पहाड़ी पर चढ़ गया है, और पहाड़ी पर चढ़ करके देखता है ये वो स्थान है जो परमेश्वर मुझको देने वाला है। अब अगला कदम मैं जब लूंगा और मैं पहाड़ के उस ओर उतरूंगा तो परमेश्वर का प्रॉमिस लैंड में नहीं देख पाऊंगा। इसलिए प्रभु जी फिर एक बार तुझको थैंक यू बोलना चाहता हूं, और वहां पर पहाड़ के ऊपर उसने एक वेदी को बनाया। मेरे और आपके जीवन में हम लोग परमेश्वर की वेदी कब बनाते हैं? हम परमेश्वर को धन्यवाद बलिदान कब देते हैं? हम परमेश्वर की आराधना कब करते हैं? जब हमको मिलता है तब, जब हम स्वस्थ रहते हैं तब, जब हमारा प्रमोशन होता है तब, जब हमारा जन्मदिन आता है तब, जब हमारे जीवन में एक बड़ा आश्चर्य कर्म होता है तब, हमारे जीवन जब प्लेन में चल रहा हो, और जब सादा जीवन चल रहा हो, और जब उदासी का जीवन चल रहा हो, उस समय भी अब्राहम कहता है वेदी बना। और वेदी बना मतलब पत्थर की वेदी नहीं, उस पर होम बलि कर, अर्थात बलिदान कर। कुछ तो भी जो ऐसा तेरे अंदर से निकले, जो तेरे परिवार से निकले, और जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य भेंट बने, सुखदायक सुगंध बने, उसकी कोई कीमत हो, उसके लिए तुझको कोई चुभन हो कि हां मैंने कुछ दिया। अभी तक अब्राहम का जीवन स्टार्ट नहीं किए प्रियो, अभी तो केवल वो चलता हुआ जा रहा है। इसके बाद भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं आपको मिस्र देश अभी नहीं ले जाता, थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग। मैं 13वें अध्याय में आ जाता हूं, और 13वें अध्याय में देखिए लिखा है, तब अब्राहम अपनी पत्नी, अपनी सारी संपत्ति, लूत को भी संग लेकर मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण में फिर से आ गया। वापस अब कनान आ रहा है। मिस्र चले गए थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अब वहां से पलटकर फिर से एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ आ रहे हैं, और अब कनान के सदर्न पॉइंट पर है, नीचे की तरफ कहीं पर तो भी है। अब देखिए क्या है, ये उस स्थान पर आया जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाया था, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। अब जब वो आ रहा है वापस, तो वापस उस स्थान पर आया, उस टेकरी पर आया जहां पहले कभी तो भी वहां पर आराधना किया था और वेदी बनाया था। आज फिर से उस टूटी हुई वेदी को बनाता है। मेरे और आपके जीवन में शायद ऐसी वेदियां हैं जो पिछले जीवन में कभी तो भी थी और अब टूटी हैं। मैं और आप परमेश्वर के बेहद प्यारे थे। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के बहुत करीब था, लेकिन वो पहला सा प्रेम करना छोड़ दिया, और वो वेदी टूट गई, वो वेदी बिखर गई। लेकिन आज अब्राहम हमसे कह रहा है उस वेदी को फिर से खड़ी करो। कहां है हमारा जीवन?
हम बस चले जा रहे हैं और टूटी वेदियों को रौंदते चले जा रहे हैं और पुराने जीवन की उन बातों को, हाय हम लोग यहां से गुजरे थे। अब्राम ने कहा, हां मैं यहां से गुजरा था, मैंने यहां पर दुआ मांगा था और परमेश्वर को धन्यवाद दिया था। मेरे पास अभी भी संतान नहीं है, पर मैं धन्यवाद दूंगा, पर मैं प्रार्थना करूंगा। और वो फिर प्रार्थना करने बैठा है। ध्यान रखिएगा, अब्राम की पत्नी के लिए कहा गया है कि वो बांझ थी, उसकी कोई संतान नहीं थी और इनकी उम्र अब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और बढ़ते बढ़ते देखिए कहां तक पहुंचते हैं। ये 75 साल का था तब आया था और अब कनान में आकर के 10 साल पूरे बीत गए हैं। 85 इयर्स का हो गया है और 85 साल का हो जाने के बाद में, इसके बाद में भी एक्चुअली खूब सारी घटनाएं घटती हैं कि लूत अपने लिए एक खास स्थान चुन लेता है। इसमें से एक छोटा सा अंश भी बता देता हूं फिर, क्योंकि समय को ध्यान में रख के मैं बड़ी तेजी से भागना चाहता हूं और मुझको नहीं लग रहा कि आज शाम तक 22वें अध्याय तक पहुंच पाऊंगा। अब ये लोग जब आते हैं तो हम देखते हैं कि लूत के सेवकों के बीच में और अब्राम के सेवकों के बीच में जब झगड़ा चलता है तो अब्राम कहता है लूत को बुला के, देखिए चाचा है, भतीजे को बुला करके, यानी होना उल्टा था। यानी मैं पप्पा के बराबर हूं तो मैं पप्पा जैसे रहूंगा, चाचा जैसे रहूंगा, लेकिन उसने भतीजे को बोला मेरे और तेरे बीच में, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए। देखिए बड़े लोगों का बड़प्पन किसमें होता है, उनकी पहचान है बड़े लोगों की है। झगड़ा नहीं होने देंगे, रिश्तेदारों में झगड़ा नहीं होने देंगे, यही दबाएंगे। कैसे? सारा देश तेरे सामने है इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं तरफ जाएगा तो मैं दाहिनी तरफ जाऊंगा और अगर तू राइट में जाएगा तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा। इसके बाद झगड़ा नहीं करेंगे। अब्राम पप्पा ने ये लूत भतीजे से कहा और इसके बाद में जो शब्द लिखा है देखिएगा इंसान की नजर कैसी रहती है। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सींची हुई है। अगर हम इसी भाग को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ना तब पता लगेगा कि लूत की आंखें क्यों इतनी चमचमा गई। आपको मालूम है कि यह जमीन जो वो चुनने वाला है वो उपजाऊ है और आपको मालूम है उसकी उपमा किससे की गई, उसका कंपैरिजन किससे किया गया है। उसका कंपैरिजन किया गया है अदन की वाटिका से। हमको तो लगा था कि अदन की वाटिका सिर्फ जेनेसिस के 3rd चैप्टर में खत्म हो गई, लेकिन आज इस अध्याय में भी मैं देखता हूं कि वहां पर लिखा है कि यह जो था स्थान ऐसा था कि यहोवा की वाटिका और मिस्र देश में नील नदी के कारण, हाँ उसको उस देश की बहुत बड़ी ब्लेसिंग बताते हैं, वो उपजाऊ प्लेस है। वैसी वाली उपजाऊ जमीन उसको दिखाई दी। उसको वो जमीन इतनी पसंद आई कि अपने अनाथ होने के समय जिस चाचा ने प्यार किया था और गले से लगा के मींच लिया, पकड़ लिया था, उस चाचा को भी लात मार दिया, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हरी भरी जमीन दिख रही है। मेरे प्रियो, अपने रिश्तेदारी के बीच में अगर ऐसी कोई बातें याद आती है आपको तो आज ही सुलह कर लीजिए। आप चाहे चाचा हो चाहे भतीजे हो, आप चाहे मामा हो चाहे भांजे हो, जो भी हो, अगर रिश्तों में कहीं दरार आई है तो परमेश्वर कहता है हमसे यीशु के शब्दों में, वेदी बनाएगा और वेदी पर कुछ चढ़ाएगा। यीशु ने कहा तेरे गिफ्ट को मैं लेने नहीं वाला, तेरे गिफ्ट को वहीं पे बाजू में पड़े रहने दे। पहले अपने चाचा से जाके, अपने भांजे से जाके, अपने भतीजे से जाकर मेल मिलाप कर। जवान बच्चों से भी कहना चाहूंगा, अपने अपने माता पिता के साथ में पकड़ के चलना है, प्रेम से रहने का है। और पति पत्नियों से भी कहना चाहूंगा, अभी वो समय नहीं है कि हम आवाज उठा करके चिल्लाएं। अगर चिल्लाना ही है तो एक ही शब्द है, हालेलुया बोलिएगा। प्रभु यीशु आ रहा है, अभी झगड़ने का टाइम नहीं बचा अपने पास में।
परमेश्वर के सानिध्य में आए। ये उदाहरण बता रहा है, अब्राहम के समान बड़प्पन रखिए और झगड़ों को मिटाते चले जाइए। जो तुमको दुख दे रहे हैं उनको भी अपने गले से लगा लो। और इस व्यक्ति ने हरी भरी ले लिया और चाचा को बोला उधर चले जाओ चाचा आप। और चाचा उधर देख रहे हैं कि अब मैं कौन सी जमीन की तरफ जाऊं। और जब वो असमंजस में पड़े थे तब यहोवा परमेश्वर उनके पास में आकर के खड़ा हो गया। और देखिए 14वें वचन में लिखा है, अब्राहम आंख उठा के देख, आंख उठा के देख। और उसके बाद लिखा है, पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों ओर दृष्टि कर। तेरे भतीजे ने तो सिर्फ एक छोटी सी तराई लिया है, वो यरदन नदी के पास की हरी उपजाऊ भूमि को लिया है, लेकिन तू नजर उठा और नजर उठा करके देख, ऐसे चारों तरफ देख, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ देख। और जब उसने देखा, लिखा है, जितनी भूमि तुझको दिखाई देती है उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। पहली जब आशीष दिया था तो बोला तेरे वंश को दूंगा, लेकिन पकड़े रहा प्रभु को, अब प्रॉमिस चेंज हो गई, तेरे वंश को भी दूंगा और तुझे भी दूंगा। हमारी मुसीबतों के समय में भी हम परमेश्वर को पकड़ते हैं, हमारी कठिनाइयों के समय भी उसका जय जयकार करते हैं। अब परमेश्वर की प्रॉमिसेस उतर के आने लगती हैं, जो दूर दिखती हैं आशीषें, हमारे वंश की दिखती है कि 10वीं पीढ़ी बाद देगा, या मेरे पोतों को देगा, या मेरे बच्चों को देगा। वो परमेश्वर कहता है ठीक है, मैं तुझे भी दूंगा, मैं तुझे भी दूंगा और तेरे वंश को भी दूंगा। और किस लिए दूंगा? युग युग के लिए दे दूंगा। आपको मालूम है इजराइल कितना छोटा सा देश है। अगर आप भारत के नक्शे में देखें तो ऐसे कई इजराइल को आप भारत नक्शे में फिट कर सकते हैं। और उतना छोटा सा देश पता नहीं कैसे सारी दुनिया से भी अड़ जाता है। और जब लोग उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, मिल करके भी आकर के अटैक करते हैं, तो उनको दुम दबा के भागना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने वो स्थान उनको युग युग के लिए दे करके रखा है। और उसके बाद में देखिए उसकी ये प्रॉमिसेस चल रही हैं और लिखा है, उठ जा, इस देश की लंबाई और चढ़ाई को चल फिर ले और देख ले, और यहां पर से ये सब कुछ मैं तुझको दे रहा हूं। और लिखा है 18वें वचन में देखिए, वहां भी यहोवा की अब्राहम ने एक वेदी बनाई। परमेश्वर ने वहां पर भी उसको प्रॉमिस दिया, अभी मिला नहीं है, मिला नहीं है, सिर्फ प्रॉमिस मिला है। एक बात पे ध्यान देना, परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस किया? तेरे को दूंगा, तेरे बच्चे को भी दूंगा। अभी अब्राहम के पास में बच्चा नहीं है, लेकिन अब्राहम ने थैंक यू जीसस बोल दिया। अब्राहम ने वेदी बनाया और फिर परमेश्वर की आराधना किया। मैं और आप आज लॉकडाउन के कष्ट में हैं, हम लोग सब घर बंद करके पड़े हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम आराधना करना सीख जाएं, अब्राहम की तरह सीख जाएं। अब्राहम मुसीबत से गुजर रहा था, सीख लें। बहुत से परिवारों में अब भी परेशानी है कि 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ गया है, घर में अनाज पानी पैक कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज के वचन के द्वारा, अपने आप को परमेश्वर की आत्मा से पैक कर लो। जो मेरे स्वर्गदूत आकर देखेंगे वो तुम्हारे घरों में गेहूं और चावल के बोरे नहीं ढूंढेंगे, वे तुम्हारे भीतर परमेश्वर की आत्मा को देखेंगे। और यदि तुम उसके भरे हो, यदि तुम उसकी आराधना करने वाले हो, यदि तुम्हारे घर में उसकी वेदी पाई जाती है, तो फिर मेरे दूत तुमको मेरे पास में उठा करके लेकर के आएंगे और वहां युग युग तुम मेरे साथ में रहोगे। परमेश्वर का ये प्रॉमिस है, तुम अनंत काल के लिए मेरे पिता के आंगन में रहना। ये प्रॉमिस के लिए आज हम परमेश्वर के आराधना करने वाले बन जाएं। और इसके बाद में फिर देखिए कहानी आगे बढ़ती है। 14वां अध्याय है, 15वां अध्याय है। 14वें अध्याय में से वैसे मेरी बड़ी इच्छा थी कि आप लोगों को मलकीसेदेक वाला किस्सा सुनाऊं कि ये अचानक मलकीसेदेक आता कहां से है और अचानक चला कहां जाता है और आया क्यों था। पर आप लोगों को मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूं, मैं चाहता हूं बारीकी से पढ़िएगा, उत्तर वहीं मिलेगा आपको और वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा कि वो क्यों आया था। अचानक आया, अचानक गया। और फिर उसके बाद में 15वें में परमेश्वर फिर से एक बार उसको कह रहा है, हे अब्राहम मत डर। 15वें अध्याय का पहला वचन, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं।
हमको तो फल भी बोल देगा प्रभु जी तो बहुत अच्छी बात है, तुझको कुछ देने वाला हूं इतना भी बोल दे तो बहुत अच्छी बात है, और बड़ा प्रतिफल बोल दे तो अरे बाप रे, वो तो बहुत ही खुशी की बात है, थैंक यू जीसस। लेकिन अब्राहम को उसने सिर्फ फल की बात नहीं किया, बड़े फल की बात नहीं किया, परंतु अत्यंत बड़े प्रतिफल की बात किया। परमेश्वर के जो प्रोमिसेस हैं वो बेहद, अत्यंत, अनंत, बहुत बड़े हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए कई बार मैं जवानों को जब सिखाता हूं तो मैंने कहा परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना सीख जाओ, बस इतना ही काफी है। परमेश्वर मेरी और आपकी जरूरतों को ज्यादा अच्छे से जानता है, हमारे मांगने से पहले वो हमको दे देता है। हम मांगेंगे तो 10 पैसा मांगेंगे और परमेश्वर करोड़ों की आशीष देना चाहता है, चुनाव आपका हो जाता है। अब्राहम ने अभी तक परमेश्वर को बोला नहीं, प्रभु जी पहले बच्चा तो दे दे। परमेश्वर ने बोला मैं तेरे को, तेरे वंश को दूंगा, तो अब्राहम बोल सकता था पहले बच्चा तो दे दे। परमेश्वर ने उससे कहा मैं तेरे वंश को भी दूंगा और तुझको भी दूंगा, पहले बच्चा तो दे दे। आज वो कह रहा है तेरा प्रतिफल बहुत महान होगा, बड़ा अत्यंत बड़ा होगा, और तू, मैं तेरी ढाल हूं, तेरा प्रतिफल हूं, पहले बच्चा तो दे दे। हम परमेश्वर से कई बार उसकी आशीषों के लिए लड़ लेते हैं, प्रभु जी क्या 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 बोले जा रहे हो, अरे मेरे को आज कुछ तो भी चाहिए, वो तो मुझको प्रदान करो। अब्राहम ने कभी ऐसी बात नहीं किया। इतने पूरे अध्यायों में मैंने कहीं नहीं देखा कि अब्राहम छाती पीट के रो रहा है मेरे पास बच्चे ही नहीं है। और इस अध्याय में जब वो कहता है कि बड़ा प्रतिफल होगा, उस समय अब्राहम पहली बार कह रहा है मैं निर्वंश हूं। और उसके बाद में कहता है मेरे घर का जो सेवक है एलियाजर, क्या उसको सब मिल जाएगा, मेरे सारी बातों का वारिस क्या एलियाजर बन जाएगा। परमेश्वर स्पष्ट बोल रहा है। देखिए जब हम अपने डाउट परमेश्वर को बताते हैं, परमेश्वर सटीक आंसर देता है, टू द पॉइंट आंसर देता है, घुमा के नहीं देगा। उसने कहा एलियाजर तेरा वारिस नहीं होगा, चौथा वचन, 15वें अध्याय का चौथा वचन, एलियाजर तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। अब देखिए प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को कितना स्पष्ट आंसर दे दिया। तेरा वारिस कौन होगा? तेरा निज पुत्र। निज पुत्र का मतलब क्या होता है? तेरा अपना बेटा। तेरा अपना बेटा का मतलब क्या होता है? तू और तेरी पत्नी से तुझको जो बेटा प्राप्त होगा वो तेरा निज बेटा, तेरा वारिस होगा। परमेश्वर ने इतनी बड़ी प्रॉमिस उसको प्रदान कर दी। उसके बाद में परमेश्वर ने उसको स्पष्ट किया, तंबू के बाहर आ जा। तंबू के बाहर लेकर के गया और बोला आकाश की ओर दृष्टि कर, और उसने ऊपर देखा और उसके बाद में बोला ये जितने तारे तुझको दिखाई दे रहे हैं क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। पिछले कुछ दिनों से खबर है कि भारत देश के ऊपर पर्यावरण बड़ा साफ हो रहा है, और जब ये दूषित पर्यावरण होता है ना तो हम तारे चांद आसमान में अच्छे से देख नहीं पाते हैं। अभी नॉर्थ इंडिया में बहुत दूर दूर से हिमालय के पर्वत शिखर दिखने लग गए हैं, तो ये लॉकडाउन में कुछ आशीषें भी आ रही हैं। एक दिन मैं अपने बच्चे के साथ में छत पर ऐसे ही लेटा हुआ था, रात का समय था, और आसमान में 6-7 तारे नजर आ रहे थे। तब हम लोगों के पास में एक कैमरा है जो थोड़ा हाई रेजोल्यूशन पिक्चर ले लेता है, तो 6-7 तारों की ही फोटो निकालने के लिए बच्चे ने क्लिक कर दिया। और जब वो क्लिक किया तो उस स्क्रीन पर वो 4-5 तारे जो थे, 6-7 तारे, वो तो दिख रहे थे, लेकिन जब बाद में उस स्क्रीन को स्प्रेड आउट किया या जूम किया तो मुझे अचरज हुआ कि असंख्य, लाखों और करोड़ों की संख्या में तारे नजर आते हैं। और पुराने जमाने में तो कहीं रोशनी थी नहीं, ऐसे स्ट्रीट लाइट्स थी नहीं। अब्राहम ने जब आसमान की तरफ देखा होगा तो उसने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, परंतु लाखों तारे देखा होगा, और परमेश्वर ने कहा तेरा वंश ऐसा होगा। और आपको मालूम है अब्राहम का रेस्पॉन्स क्या था? अभी उसके पास में बेटा नहीं है और उम्र बढ़ती चली जा रही है, 85 बरस का हो गया है यहां पर। लिखा है जब परमेश्वर ने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर जो बोल रहा है वो सच्चा है और वो करेगा। इस बात पर विश्वास कर लिया और यह बात उसके लिए धार्मिकता गिनी गई।
अब्राहम ने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, बड़े बड़े काम किए, उनमें से एक भी धार्मिकता में नहीं गिना गया। लेकिन जब उसने विश्वास किया तो यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये बातें आपको नए नियम में भी 2 जगह पे फिर से कोटेशन के साथ मिल जाएगी कि अब्राहम ने विश्वास किया था, इसीलिए वो धर्मी गिना गया, उसके किसी कार्य के कारण ऐसा नहीं हुआ था। 16वें अध्याय में जब हम आते हैं, सारे की उदासी नजर आ रही है, पर सारे के साथ साथ अब्राहम का भी एक्शन, क्योंकि सारे ने अपने साथ में अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर के आई और अपने पति अब्राहम को दे दिया कि उसकी पत्नी हो जाए, और लिखा है कि इस इच्छा से कि अब इसके द्वारा वंश मिलना चाहिए। शब्द पर गौर करना, जब परमेश्वर बोलता है ना तो बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने क्या कहा था 15वें अध्याय के 4 वचन में, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा, तेरी पत्नी से जो तुझको मिलेगा वही तेरा बेटा और वही तेरा वारिस होगा, वही तेरा वंश चलाएगा। लेकिन अब अब्राहम और सारे और हाजिरा मिलकर के एक स्कीम बना रहे हैं कि परमेश्वर के प्लानिंग में थोड़ा डिले हो रहा है, चलो हम ही कुछ करते हैं। और ऐसी गलती शाऊल ने भी किया था कि परमेश्वर के जन के आने में देरी हो रही है, चलो मैं ही करता हूं। और क्या करने लगे? आराधना करने लगे, जो काम नहीं करना चाहिए था वो करने लगे। अब्राहम अपनी दासी के साथ में मिल गया और आगे वचन लिखता है कि हाजिरा गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र प्राप्त होता है और उसका नाम इश्माएल रखा जाता है। 16वें अध्याय का 16 वचन, हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया। उस समय अब्राहम 86 साल का 86 इयर्स का हो गया। उसके बाद में 17वें वचन में परमेश्वर की वाचा है जो उसके लिए दोहराई जा रही है। 5वां वचन, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया है। परमेश्वर ने अभी हाजिरा के द्वारा इश्माइल को उत्पन्न करने के लिए फटकार नहीं लगाया, लेकिन उसका नाम बदल करके इशारा कर दिया कि तेरे को अब्राहम नहीं, तेरे को अब्राहम बना रहा हूं, अर्थात तू जाति जाति का पप्पा कहलाएगा, फादर ऑफ नेशंस होगा, क्योंकि सारे भूमंडल के नीचे के सारे कुलों के लिए आशीष का कारण तुझको दिया, इसलिए तेरा नाम भी बदलना बहुत जरूरी है और उसका नाम अब्राहम रख दिया। यदि आप 15वें वचन को पढ़ेंगे तो पता लगेगा परमेश्वर ने सारे का भी नाम चेंज कर दिया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। और सिर्फ पति और पत्नी का नाम की बात नहीं है, थोड़ा आगे चलिए आप और 21वें वचन में देखिए, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। हाथ में अभी इश्माइल है और इश्माइल बड़ा खास बच्चा है, बड़ा धनुर्धारी है, बड़ा योद्धा के समान है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है। 86 साल का था तब वो हुआ था, अब 99 बरस का है, मतलब इश्माइल 13 इयर्स का जवान लड़का है और वो भी शिकार करने जाता है, ऐसे करके प्रकार का बच्चा है। और अब्राहम भी योद्धा था और उसको वो इश्माइल बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब वो कह रहा है कि अब्राहम को कि इश्माइल से नहीं परंतु मेरी वाचा इसहाक ही के द्वारा होने वाली है। अब्राहम बोलता है, मैं 100 साल का भी हो गया और क्या मेरी संतान हो सकती है? सारा 90 साल की हो गई है, क्या वो पुत्र अभी जनेगी? 18वें वचन में देखिए, यहाँ पर थोड़ा निराश लगता है, बोलता है इश्माइल ही तेरी दृष्टि में हो जाए, इश्माइल को ही ग्रहण कर लेना प्रभु जी, अच्छा है, हैंडसम लड़का है। लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरा निज पुत्र जो होगा उसी के साथ में मेरी ये वाचा रहेगी। और फिर परमेश्वर का अद्भुत रीति से दर्शन इसको होता है। 18वें अध्याय में हम देखते हैं 3 लोग उसके पास में आते हैं और उनका बेहद आदर करता है, उनके सामने खाना परोसता है और फिर वो जब जाने पर रहते हैं तो वो पूछते हैं तेरी पत्नी सारा कहां पर है?
देखिए, परमेश्वर मुझको जानता, पत्नी को जानता, परिवार में जानता और होने वाली बात को भी जानता। अगले साल तेरे परिवार में क्या होने वाला है परमेश्वर जानता और बताने को तैयार है। यदि हम उसका कॉल उठा लें बस, तो वो बताता है अगले साल उसको एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है, और वहां पर बहुत स्पष्ट रीति से बताता है। लेकिन एक अजीब सी बात लिखी है यहां पर, अब्राम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। पहले लिखा था बूढ़े थे, अब लिखा है बहुत बूढ़े थे। और उसके साथ में 11वें वचन में लिखा है सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। यानी मेडिकली भी अब डॉक्टर ने बोल दिया, सारे आंटी अब आपको बच्चा नहीं हो सकता है। मैं चाहूंगा कि आज के लिए 14वां वचन के पहला वाक्य को याद कर लें जिंदगी भर के लिए। 18वें अध्याय का 14वां वचन कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मेरे मित्रों, आप अपने जीवन में शायद बहुत बड़ी समस्या से जा रहे होंगे। मैं जवानों को देखता हूं कि वो बेहद पजल्ड रहते हैं कि मेरा भविष्य में क्या है, और वह अपने लिए सपनों को भी बना लेते हैं, और उनसे बेहतर सपना परमेश्वर ने उनके लिए बना करके रखा है। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। हमें लग रहा था कि ये कोरोना वायरस का कहर अभी धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन आपको मालूम है कल इंडिया में करीब करीब 100 लोग एक दिन में 24 घंटे में 94 लोग मर गए, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और महाराष्ट्र में अचानक बहुत बड़ी संख्या पे पॉजिटिव के केसेस जंप कर गए। हमें लग रहा था ये सॉल्व हो जाएगा और अब की बार हम लोग 3 मई से 4 मई से बाहर खुल करके आ जाएंगे, लेकिन 15 दिन के लिए फिर से बंद हो गया। अभी 2-3 बाहर के भी देशों ने भारत को देख करके अपने अपने देशों में भी लॉकडाउन की बात कर दी है। यानी समस्या बढ़ती जा रही है। अब ऐसा लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये हमको कई सालों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए क्या कोई काम कठिन है? आप परमेश्वर के सामने अपनी समस्या को बता सकते हैं। अब्राहम के पास में बहुत बड़ी समस्या थी, और विज्ञान ने कह दिया था अब्राहम तेरे को बच्चे नहीं हो सकते, तू बहुत बुढ़ा हो गया है। और तेरी पत्नी को भी मेडिकली चेकअप कर लिया, और गायनेकोलॉजिस्ट ने बोल दी इसको कभी बच्चे नहीं होने वाले। ये दोनों इस निराशा से जब चल रहे थे, तब परमेश्वर ने उनके घर में आकर के, ये 3 दूतों ने आकर के अपनी जबान से बोला, अगले साल इन्हीं दिनों में तेरी पत्नी तुझसे एक बेटे को उत्पन्न करेगी। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है प्रियो। और हम जानते हैं कि बिल्कुल इसी रीति से उनको एक बालक मिलता है, और ये इसहाक होता है। अब इस्माइल चला गया है, इस्माइल को और हाजिरा को निकाल दिया गया, और उसके बाद में इसहाक अब बड़ा होने लगा है। मैं सीधे आपको 22वें अध्याय में लेकर चलता हूं, और इस घटना को बताने के बाद समाप्त करूंगा। हालांकि इनके बीच में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं। मैं चाहूंगा आप लोग अपने घर में, जब लॉकडाउन में है, तो अब्राहम के जीवन के ये 12वें अध्याय से लेकर 25वें अध्याय तक पूरा पढ़ें और पढ़ें, बार बार पढ़ें। देखिए हर रीडिंग में परमेश्वर एक नई नई बात आपको बताता जाएगा। तो अब है अब्राहम और सारा और इसहाक। अभी इस्माइल नहीं है, हाजिरा नहीं है, और ये 3 जन हैं। और 22वें अध्याय में पहले वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को यह कह करके बोला, हे अब्राहम। अब्राहम ने कहा देख मैं यहाँ हूं। यानी परमेश्वर ने आवाज दिया और अब्राहम ने बोला यस लॉर्ड आई एम हियर, से बोल तेरा दास सुनता है। परमेश्वर ने जैसे ही आवाज दिया तो हमारी तैयारी हमको बतानी चाहिए। दूसरे में लिखा है तेरे पुत्र को, इसहाक को, तेरे निज पुत्र को, इसहाक को प्रभु जी, तेरे अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। कभी कभी परमेश्वर कुछ ऐसी बात कर देते हैं जो एक तो हमारी समझ में नहीं आती, और हम बोल देते हैं प्रभु जी दिस इज रॉन्ग। हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमसे बड़े बड़े सैक्रिफाइस करवाया है, नहीं क्या? परमेश्वर मुझको और आपको कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं गिराता जो मेरे और आपके बस के बाहर हो, जो मैं सह नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं। अब्राम को उसने कहा
तेरे एक लौते पुत्र, जिसके अलावा तेरा कुछ भी नहीं, उसको लेकर के चल और ले जा करके मैं तुझको एक प्लेस बताऊंगा। और वो भी कहता है मोरिया प्रदेश का एक देश है, और वहां जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। जो बाइबल के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मालूम है कि ये पहाड़ कौन सा वाला है। हम लोग प्रदेश की बात जरूर कर देते हैं कि ये मोरिया है, लेकिन वहां एक पहाड़ है, उसको एक पहाड़ के ऊपर, कौन सा पहाड़, जो मैं तुझे बताऊंगा। आप बाइबल में 3 बार इस पहाड़ का बड़ा सटीक वर्णन पाएंगे। और इस पहाड़ पर क्या है आपको मालूम? आज यरूशलेम का मंदिर ये वाले स्पॉट पे हुआ था। अभी मेरे पास ये समय नहीं कि मैं ये डिटेल पूरा आपको बताऊं, लेकिन परमेश्वर ने कहा था पहले तू 3 दिन का रास्ता तय करना। 3 दिन के रास्ते में अब्राहम के मन में क्या चल रहा था? वो अपने बेटे के साथ में जा रहा होगा, क्योंकि लिखा है अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। सुबह सुबह मानो 3 बजे परमेश्वर ने कहा बच्चे को बलिदान करने का है, और सूरज निकलने पर ही है 5 बजे अब्राहम तैयार हो गया है। रोया नहीं, उदास नहीं हुआ, और बोला भी नहीं परमेश्वर तू ये क्या मांगता है। उसने कहा एक लौते पुत्र को मैं दे दूंगा। विश्वास किया अब्राहम ने, और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अभी भी विश्वासी है। परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे वंश इसहाक को दूंगा, ये आशीष जो तेरा निज पुत्र होगा उसके द्वारा दूंगा, और आज तू उसको मांग ले रहा है, प्रभु जी मैं तुझको भी दे देता हूं, चल। 3 दिन तक अब्राहम चलते हुए उस स्थान को अभी भी दूर से देख रहा है, और परमेश्वर ने उसको वो पहाड़ी दिखा दिया, यरूशलेम की वो टेकड़ी को बता दिया, ये वाला स्पॉट है जहां पर बलिदान होगा। हाय, ये टेकड़ी के पास में जाने का है। और उसने अपने सेवकों को बोला यहीं ठहरो। जब घर से निकला था तो गधे पर लकड़ियां लेकर के निकला था। गधे को भी बोला रुक जा यहीं पर, सेवकों को बोला यहीं पर, गधों को बोला यहीं पर, और लकड़ी का गट्ठर उठा करके लिखा है उसने इसहाक पर लाद दिया। और इसहाक 13-14 साल का जवान बच्चा है, और वो अपने कंधे पर इन सबको लेकर के पहाड़ी के ऊपर चला जा रहा है। आपको दिख रहा है ये तस्वीर क्या है? पिता के साथ में चल रहा है, उसका एक लौता चल रहा है, उस टेकड़ी पर जा रहा है जो यरूशलेम के पहाड़ है, और वो टेकड़ी पर जाकर के बलिदान होना है। और जिसका बलिदान होना है उसके ही कंधों पर एक भारी भरकम बोझ है। और वो तो अभी कितना मासूम है, वो इसहाक कितना छोटा है, वो मानो मासूम है, निष्पाप है, और उसकी बलि को तो परमेश्वर मांगता। अब्राहम ने कहा हाँ प्रभु जी मैं देता हूं, और उसको लेकर के चला। रास्ते में बच्चे ने एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा, और उसने कहा पिताजी, उसने बोला बोल बेटा क्या बात है? देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? इसहाक अपने उम्र के इस समझदारी में था कि उसको मालूम था कि अगर हम लोग वेदी के पास जा रहे हैं, पप्पा जब जब वेदी बनाते थे तो बलि तो करते ही थे, और बलिदान करने के लिए एक मेमना या एक बछड़ा चाहिए होता है। ये इसहाक को मालूम था। अपने लड़कपन में परमेश्वर के इन विधियों को अपने पप्पा के जीवन में देख करके सीख लिया था। आजकल भी बच्चे अपने माता पिता को देख करके सीखते हैं, पर क्या सीखते हैं? इसहाक ने सीखा मुझे वेदी पर एक बछड़ा चढ़ाना है। उसने पप्पा को बोला पप्पा आपने लकड़ी ले ली है, देख आपने वो छुरा भी रख लिया, देखा आपने वो आग की लकड़ी भी रख ली है, पर आप एक चीज भूले तो नहीं? बेटा क्या बात है? इसहाक ने पूछा बछड़ा कहां पर है? कितना प्यारा आंसर अभी सुनने वाले हैं हम लोग। और अब्राहम ने उत्तर दिया हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप भी करेगा। यरूशलेम के बाहर उस टेकड़ी पर, वहां काट पर, वहां पर एक फसह का मेमना होगा, वहां पर एक बलिदान होगा। वो मेमने का प्रबंध परमेश्वर खुद करेगा। गॉड विल प्रोवाइड। जेहोवा जायरे पहले से बोल दिया,
मिलने के बाद नहीं, पहले ही बोल दिया हमारा यहोवा ईराई परमेश्वर है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अपना मेमना देने वाला है। घबरा मत बेटा, चल। अब जब चलने लगे तो उस स्थान पर, टेकड़ी पर पहुंच गए और परमेश्वर ने कहा यहां। चारों तरफ देखे, अब्राहम अभी कितने साल का है सोचिए। जब वो 100 साल का था तो इसहाक हुआ, और उसके बाद में भी 14 साल का इसहाक हो गया होगा, तो 114-15 साल के अब्राहम हो गए हैं, और ये पहाड़ी पर अभी अभी चढ़कर आए हैं। हाफ रहे होंगे तो इसहाक ने कहा होगा पप्पा प्रॉब्लम नहीं, आपको देख देख कर मैंने वेदी बनाना भी सीख लिया, तराशे हुए पत्थर नहीं लाऊंगा, सिंपल पत्थर और मट्टी से ला करके मैं वेदी बना देता ना पप्पा आपको। और फिर उसने उस वेदी को तैयार किया और वो टेबल बना करके तैयार हो गया। और उसके बाद जब ये पहाड़ी पर आ रहे थे, पत्थर बीनने के लिए जा रहे थे, पत्थर बीनते बीनते टेबल बनाने का, पत्थरों का काफी पत्थर लगे होंगे, लेकिन इधर उधर घूमे, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसहाक अपने पप्पा के पास में आ गया और अपने हाथों को मानो पीछे करके बोला पापा मैं तैयार हूं। ये बाइबल में लिखा नहीं है। मैंने एक बार ऐसे ही प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी मुझको वो दृश्य दिखाएंगे क्या, कि इस पहाड़ी के ऊपर दृश्य क्या चल रहा था। और परमेश्वर ने जो मुझको उस समय दृश्य दिखाया, उससे मैंने ये जाना कि इसहाक को शुरू से मालूम था कि मेरे पापा मुझको बलिदान करने के लिए ले जा रहे हैं। और वो अपने पापा को टोच के बोला पापा आपने बछड़ा तो नहीं लिए हो, आपने मेमना तो नहीं लिए हो, वो कहां है। लेकिन मेरे पापा ने बड़े विश्वास से बोला बेटा परमेश्वर इसका प्रबंध करेगा। और वहां पहुंचने के बाद मैंने मदद किया मेरे पापा को, क्योंकि वो बहुत थके थे। मैंने कहा मैं जमा के देता हूं। और फिर मैंने जब टेबल जमा दिया, फिर लकड़ी का गट्ठर लिया और एक एक लकड़ी को लेकर के उस टेबल के ऊपर सजा दिया। और अब बारी थी कि बछड़ा रखा जाए और उसका बलिदान हो। तब जो दृश्य मैंने देखा वो ऐसा था कि इसहाक अपने पापा के पास जाता है, अपने हाथों को पीछे देता है, पापा मेरे हाथ बांध लो, मैं विधि पर से छटपटा कर कहीं गिर ना जाऊं, मेरे हाथ को बांध लो, मेरे पांवों को बांध लो। और वेदी पर वो लेटा गया। और वेदी पर लेटने के बाद अब्राहम के हाथ मानो कांप रहे थे, और उसने अपने कमर में से एक लंबा सा छुरा निकाला ताकि उसके गले पर रख करके, परमेश्वर ने मांगा है तो परमेश्वर को दे दूंगा। और उसने वो कांपते हाथों को जब उठाया तो इसहाक ने अपने पप्पा को देखा और बोला मैं तैयार हूं, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होगी पापा। तूने परमेश्वर को प्रॉमिस किया है कि तू मुझे देगा तो तू दे दे। और इसहाक के गले के पास में अब्राहम ने उस छुरे को लेकर के आया। आगे लिखा है कि परमेश्वर ने आवाज दिया और कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उसको कुछ मत कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन एकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। How much we love God, how much we fear Him is decided by what am I giving to Him. आज मैं अपने परमेश्वर को क्या देता हूं, वो निर्धारित करता है कि मैं अपने परमेश्वर से क्या प्यार करता हूं। मैंने परमेश्वर से एक और प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी अब्राहम तो बहुत विश्वासी था ना, उसको मालूम था कि मैं मारूंगा उसके जस्ट 1 सेकंड पहले आप आवाज दे देंगे और बोलेंगे कि रुक जा। तो मुझको परमेश्वर कहता है नहीं, तूने बाइबल नहीं पढ़ा क्या। और उसने फिर इब्रानी की पुस्तक के 11वें अध्याय में मुझको लेकर चला और वहां से उसने 17वें वचन के आगे पढ़ने बोला, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर ने ये शब्द लिखवाया। इसहाक का बलिदान नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने कहा लेख कि इसहाक का बलिदान चढ़ाया, ही गेव हिम। और वो अगर परमेश्वर की आवाज सुनने में एक क्षण की भी देरी करता तो अब्राहम अपने बेटे के गले पे छुरा फेर दिया होता। और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिसने ये कहा गया था
इसहाक से तेरा वंश चलेगा। अब्राहम को मालूम था, परमेश्वर ने कहा इसहाक से तेरा वंश चलेगा, लेकिन अब्राहम ने अपने बेटे का बलिदान करने से हाथ को नहीं रोका। लिखा है वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि 19वां वचन ध्यान से सुनना, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। हालेलुया। मैं अपने बेटे की कुर्बानी दे दूंगा। अब्राहम ने बोला मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दूंगा, उसके गले पे छुरा फेर दूंगा, वो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं दुआ बोलूंगा। प्रभु जी आपने बोले थे इसहाक से तेरा वंश चलेगा, और मैं विश्वास करता हूं कि तू मुर्दों में भी जान डाल सकता है। अब मेरे बच्चे को तू जिला दे। और परमेश्वर सुन भी लेता। इस प्रकार का विश्वास मेरे प्रियो, अब्राहम को विश्वास का पिता ऐसे ही नहीं बोलते। इसलिए मैं और आप जब अपने आप को अब्राहम की संतान में गिनना चाहते हैं तो जरा अपने गिरेबान में झांक के देखना कि अंदर क्या है। वो परमेश्वर आपके अंदर यहां सीने में झांकता है, मन का जांचने वाला परमेश्वर है। वो सूरत से अंदर की बातों को नहीं मैच करता। हम दुनिया के सामने अपनी तस्वीर सूरत पे दिखाते हैं, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर यहां देखता है। आज के वचन के द्वारा मेरे प्रियो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने ये लॉकडाउन बढ़ा के हमारे को ग्रेस पीरियड दे दिया। अगर ये खत्म हो जाता इस 3 तारीख को, तो हम लोग फिर से दुनियादारी के काम में निकल कर आते और वही कामों में लिप्त रह जाते। लेकिन ये 15 दिन फिर परमेश्वर ने दिया है आराधना करने के लिए। अपनी टूटी वेदियों को फिर से खड़ा करो, अपने अपने परिवारों में फिर से एक बार प्रेयर्स शुरू करो। जो पसी परिवार में प्रार्थना नहीं होती है, मेहरबानी से मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। एक अंग्रेजी कहावत है, द क्रिश्चियन फैमिली हु डजंट हैव एन अपॉइंटेड टाइम ऑफ प्रेयर विल सून हैव नो टाइम ऑफ प्रेयर एट ऑल। जो मसीह परिवार आज प्रार्थना का निर्धारित समय नहीं रखता है, बहुत जल्दी उनके पास में तो प्रार्थना करने का भी समय नहीं बचेगा। भयानक दिन आ रहा है। अभी हम लोग जो जी रहे हैं ना, बहुत हल्के हैं, बहुत अच्छे दिन है, लेकिन अभी भयानक दिन आ रहा है। इसके बाद में और भयानक कुछ होने वाला है। परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है। उसकी वेदी बनाना सीख लो, परमेश्वर के भय में चलना सीख लो, परमेश्वर के साथ में चलना सीख लो, विश्वास के पिता अब्राहम का हाथ थामना सीख लो। उस भिखारी को अब्राहम की गोद में पाया गया और वहां से इस नरक से पुकारने वाला कहता है कि एक बूंद पानी भिजवा दे प्रभु जी इसके हाथ से। वो अपनी उंगली को पानी में डुबा के मेरे होठों पे रख देगा, हो जाएगा। लेकिन प्रियो, मेरे और आपके लिए अब्राहम की गोद है। अगर आज हम अब्राहम का हाथ पकड़ के चलते हैं, अब्राहम की आशीषें उसकी संतान के लिए भी है, उसके वंश के लिए भी है, और भूमंडल के सारे कुल के लिए भी है। वो जो इजराइल में था, कनान में था, वो ही भारत देश के लोगों के लिए भी है, और वो ही पाकिस्तान, और वो ही अमेरिका, और वो ही चीन, पूरी दुनिया के लिए अब्राहम की आशीषें हैं। क्या आज आप अपने आप को अब्राहम की संतान कहलवाना चाहेंगे? क्या आज आप उसके पास आएंगे? क्या आप अपने घरों की वेदियों को फिर से बनाएंगे? परमेश्वर आवाज दे रहा है, उसके कॉलिंग को ठुकराइए मत। आज उद्धार का दिन है। परमेश्वर का वचन सुनकर अपने को कठोर ना करो, परंतु अपने दिल को खोल दो। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपकी आवाज को सुना है, आपकी कॉलिंग को सुना है प्रभु जी, और आपने न जाने कितनी बार कॉल किया और हमने आपका कॉल नहीं उठाया और वो मिस कॉल हो गया। और बार बार अपने जिंदगी के फोन को उठाते हैं तो जीसस के हंड्रेड्स ऑफ मिस कॉल नजर आते हैं। परमेश्वर रोज मुझसे 10 बार बात करना चाहता है और हम अपने बिस्तरों पर पड़े रहते हैं। वो सुबह आकर खड़ा होता और पुकारता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, और हम उसकी आवाज को अनसुना करके अपनी रजाई ओढ़ लेते हैं, अपने अपने घरों को ठंडा करके हम अपने को गर्म कर रहे हैं, हम सुस्त बन रहे। आपके वचन में लिखा है, अरे आलसी चींटी के पास में जाकर श्रम करना सीख ले। एक छोटे से प्राणी से प्रभु आप सीखने को बोल रहे हैं। आज अगर हम में कुछ गर्मी चाहिए
तो पवित्र आत्मा की गर्मी चाहिए, पवित्र आत्मा की आग चाहिए, पवित्र आत्मा का तेल चाहिए। हम तेरे लिए जलने वाले दिए और मशाले बन जाएं प्रभु जी। आज आपने हम में से हर एक से कहा है, अपने घर की वेदी को सुधार ले। वो वेदी जो टूटी है उसको फिर मरम्मत कर। क्यों तेरे परिवार मिट जाए, उसको पुकार, और वो तुझको और तेरे घराने को बचाना चाहता है। हे परमेश्वर पिता, इन 15 दिनों के लिए धन्यवाद के साथ में आपके पास में आते हैं प्रभु। और जो स्ट्रिक्ट नियम है और पुलिस वाले डंडे लेकर दौड़ते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। जो हमसे कह रहे हैं अपने घर में बंद रहो, आराधना करो, प्रार्थना करो, इस देश के लिए प्रार्थना करो कि ये देश बचाया जाए, एक का भी नाश न होवे प्रभु। तू हर एक आत्मा से प्रेम करता है, इनको आत्मिक चंगाई की जरूरत है यीशु। तेरा लहू व्यर्थ नहीं, तू सबको बचाएगा। मैं अपने भारत देश को तेरे सामने रख देता परमेश्वर, हमारे गुनाहों को तू मिटा दे, माफ कर दे प्रभु। सैकड़ों बरस से तुझे ये देश दुख देता आया है, तुझको ठुकराता आया है, लेकिन आज ये भारत देश तेरे लिए वेदी बनाएगा और घर घर में वेदी बनेगी और अन्य जाति लोग तेरे पास दौड़ के आएंगे और तू उनकी प्रार्थना को सुनेगा। उनकी वेदी पर से उठने वाले धुएं को तू सुगंध करके लेगा और इस देश को अपने गले से लगाएगा। यीशु आपके बलिदान के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते, क्रूस पर से बहते लहू के लिए धन्यवाद, परमेश्वर के निष्पाप मेमने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर ने प्रबंध कर लिया, अब मनुष्य नहीं मरेगा, अब इसहाक नहीं मरेगा, अब मुझको मरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मेमने को भेज दिया है, इस देश के लिए भेज दिया। तेरी दया प्रभु जी इस देश पर भरपूरी से हो, हर एक जन बचाया जाए। देश के सारे मंत्रियों को आपके हाथों में देते हैं, देश के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, देश के सारे डॉक्टर्स को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, सारे नर्सेस को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। इस देश के सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को, नगर सेवकों को, एमएलएस को, एमपीस को, सबको प्रभु यीशु आपके लहू में नहला दीजिए, इस देश को बचाइए प्रभु जी। हमारे कर्म मैले चिथड़े हैं, लेकिन हम विश्वास करते प्रभु, हम अब्राहम की संतान कहलाना चाहते हैं। अब्राहम ने विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और आज हम भी विश्वास करना चाहते प्रभु, यीशु पर विश्वास करना चाहते, यीशु के लहू पर विश्वास करना चाहते, उसके चंगा करने हारे लहू पर विश्वास करना चाहते, उसके आश्चर्य कर्म करने वाले लहू पर विश्वास करना चाहते, उसके पापों को मिटा देने वाले लहू पर विश्वास करते। हम यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते, यीशु के जी उठने पर विश्वास करते और यीशु के फिर दोबारा आने पर विश्वास करते हैं। इस देश के लोगों को प्रभु उस बड़ी भीड़ में देखता हूं प्यारे परमेश्वर, जो आज स्वर्ग के सिंहासन के सामने तू दिखाता है। अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा के लोगों को ला करके तू आराधना करेगा प्रभु। हमने इस लॉकडाउन के पीरियड में यही सीखना है, हमसे बातें करिए प्रभु जी। सिर्फ संडे के संडे हम आराधना करने वाले ना बने, प्रतिदिन एवरी डे, सुबह भी और शाम को भी। बहुत धन्यवाद प्यारे प्रभु कि तूने लॉकडाउन में हमको रखा है। हम तेरे और करीब आना चाहते, अब्राहम के समान प्रभु तेरे साथ साथ चलना चाहते। अब्राहम को जैसे तूने विश्वास का पिता कहा, वैसे ही परमेश्वर का मित्र भी कहा, फ्रेंड ऑफ गॉड। हम तेरे साथ दोस्त बनना चाहते प्रभु।
हमें सिखा, हमारे प्रतिदिन के जीवन के द्वारा हमें सिखा। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के वचन के द्वारा आपने मुझसे और मेरे प्रिय भाई बहनों से, मासूम बच्चों से, जवानों से, बुजुर्गों से बात किया है और आपका वचन कार्यकारी हुआ है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ ही प्रभु इस प्रार्थना को हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।